मध्य प्रदेश में 3 केंद्रीय मंत्री आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे। इसकी शुरुआत 16 अगस्त से होगी और ये यात्रा 24 अगस्त तक चलेगी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र खटीक, ज्योतिरादित्य सिंधिया और अन्य मंत्री प्रदेश में आशीर्वाद यात्रा के जरिए जनता का आशीर्वाद लेंगे। सिंधिया 17 अगस्त से मालवा में यात्रा निकालेंगे, तो वहीं 20 अगस्त को वीरेंद्र खटीक भोपाल में यात्रा निकालेंगे। इस बीच 18 अगस्त को सीएम शिवराज सिंह चौहान भी यात्रा में शामिल होंगे। यात्राओं के दौरान केंद्रीय मंत्री धार्मिक स्थलों, संत महात्माओं, शहीदों, लोकतंत्र सेनानियों और सभी से आशीर्वाद लेंगे। इसके अलावा सभी मंत्री अलग अलग समाज के कार्यक्रमों में भी भाग लेंगे। बुद्धिजीवों, कलाकारों, खिलाड़ियों से भी मुलाकात करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अलग अलग महापुरुषों के स्मारकों में जाकर श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे। तो सभी मंत्रियों को अलग अलग जिलों की कमान दी गई है, जिम्मेदारियां दी गई हैं, जहां वो पहुंचेंगे और आशीर्वाद यात्रा में शिरकत करेंगे। इस आशीर्वाद योजना के यात्रा के जरिए सभी नेता जनता के बीच जाएंगे और आने वाले चुनाव को लेकर आशीर्वाद लेंगे। आपको बता दें कि बीजेपी आम लोगों के बीच पहुंचेगी और उनका आशीर्वाद लेंगे। सिंधिया को मालवा की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो मालवा जिले में सभी लोगों से और साथ ही बुद्धिजीवों से भी मुलाकात करेंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे रेजिडेंट एडिटर प्रभु पटेरिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रभु पटेरिया जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो यात्रा है इसका उद्देश्य क्या है? एक तरफ जहां जनता से आशीर्वाद लिया जाएगा, वहीं दूसरी तरफ बुद्धिजीवों और साधु संतों से भी मुलाकात की जाएगी। क्या वजह है इसकी? देखिए, जिस तरीके से संसद में नए मंत्रियों का परिचय नहीं होने दिया गया, ये कारण भारतीय जनता पार्टी द्वारा बताया जा रहा है कि वो अब जनता के बीच जाकर अपना परिचय देंगे, उनसे संपर्क करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की इन यात्राओं का जो मूल उद्देश्य है, वो मूल उद्देश्य ये है कि इन मंत्रियों के जरिए जो अलग अलग वर्ग के मंत्री हैं, और मध्य प्रदेश में एक ओबीसी का मुद्दा खासा गरमाया हुआ है, तो उस मुद्दे को लेकर ये वहां पर जाएंगे, जन समर्थन जुटाएंगे, जगह जगह सभाएं होंगी। इनके अलावा मुख्यमंत्री भी इन यात्राओं में कई जगह सभाओं में शामिल होंगे, कई और मंत्री जो प्रदेश के उनके साथ रहेंगे। एक तरीके से प्रदेश में कांग्रेस जो कि विपक्ष में होने के बावजूद कांग्रेस पर हमला भारतीय जनता पार्टी करेगी। एक तरीके से जनता के बीच में जाकर सरकार की उपलब्धियां, कोरोना के दौरान सरकार ने क्या काम किया मध्य प्रदेश की जनता के लिए, वो बताएंगी। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जाएंगे तो बाढ़ प्रभावितों की राहत और बचाव के लिए क्या सरकार द्वारा काम किए गए, वो तमाम चीजें बताएंगे। और मोदी सरकार, जो केंद्र की मोदी सरकार है, उसने क्या क्या प्रदेश को लाभ दिया या उसकी क्या उपलब्धियां, इन तमाम चीजों को जनता के बीच में रखेंगे। और खासकर जिन लोगों से वो मिलने वाले हैं, साधु संत, बुद्धिजीवी, समाज सेवी, लोकतंत्र सेनानी, ये वो वर्ग है जिसका समाज में खासा प्रभाव होता है। तो इन वर्गों को वो अपने से जोड़ेंगे, इन वर्गों को अपनी सरकार की उपलब्धियां बताएंगे, दोनों सरकारों की, और जिससे वो उनको जहीं भी चर्चा होती है उनके नीचे, तो वहां तक वो नीचे तक पहुंचा सके। एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए इन यात्राओं को निकाला जा रहा है। मोनिका, तो प्रभु पटेरिया जी, क्या ये मान लिया जाए कि इस यात्रा के जरिए अब आम जनता को साधने की कोशिश की जा रही है, उनके बीच जो उनकी पकड़ है बीजेपी की, वो और भी मजबूत इस यात्रा के जरिए की जाएगी? और हमारे साथ भगवान दास जुड़े हुए हैं, प्रदेश प्रभारी आशीर्वाद यात्रा के। भगवान दास जी, आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। बहुत धन्यवाद आपका मोनिका जी। भगवान दास जी, सबसे पहले जानना चाहूंगी कि आप जो यात्रा जो निकाली जा रही है, अलग अलग जिले में नेताओं को इसकी कमान दी गई है, जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, क्या उद्देश्य है इसका? और साथ ही आम जनता से जब आप मुलाकात करेंगे इसके दौरान और क्या जो चीजें हैं वो इस यात्रा के जरिए की जाएगी? देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल में ये ऐतिहासिक घटना हुई है कि पहली बार ओबीसी वर्ग के 27 मंत्री सम्मिलित किए गए हैं। 11 महिला बहनों को प्रतिनिधित्व मिला है और SC ST के सभी उस वर्ग के
उस जिनकी पहचान भी नहीं हो पाती थी, ऐसे वर्गों का समाहित करना और एक संदेश दिया है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इस नाते से और जब अपने नए मंत्रियों का परिचय कराने के लिए उन्होंने सदन में जैसे उनका परिचय कराने का प्रयास किया, कांग्रेस सहित विपक्ष ने उनका विरोध किया। अर्थात ऐसे अगर कमजोर तबके के लोगों को अगर सम्मान मिलता है, अधिकार मिलता है, उनको काम करने का अवसर मिलता है, तो कांग्रेस और विरोधी दल उसको पचा नहीं पाते, उनको कहीं ना कहीं तकलीफ हुई है। इसलिए तय हुआ है कि अब ये जनता के बीच में जाएंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे। तो हर राज्य के अपने मंत्री, मध्य प्रदेश में भी हमको हमारा सौभाग्य है कि जहां एक तरफ हमारे पूर्व मंत्री आदरणीय थावरचंद जी गहलोत आज कर्नाटक के राज्यपाल हुए हैं, हम सबके लिए गर्व का विषय। साथ ही आदरणीय वीरेंद्र कुमार खटीक जी सीनियर सांसद हैं, उनको अवसर मिला है केंद्रीय मंत्रिमंडल में। साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को तो मध्य प्रदेश में ये जो हमारे मंत्री बने तो इनकी मध्य प्रदेश में यात्रा होनी है। साथ ही आगरा के हमारे जो सांसद हैं ग्वालियर के नजदीकी हैं, तो उनका ग्वालियर में भी उनका पुराना प्रभाव रहा है। तो ऐसे श्री एसपी सिंह बघेल जी की यात्रा भी यहाँ निकाली जा रही है। इस यात्रा के माध्यम से यहाँ एक तरफ हम धर्म गुरुओं का आशीर्वाद लेने वाले हैं हमारे मंत्री महोदय, और वो जनता के बीच में जाने वाले अपने समाज बंधुओं से मिलेंगे, पार्टी के कार्यकर्ता उनका अभिनंदन करेंगे। जो इस देश में ख्याति नाम, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हो, चाहे साहित्यकार हो, लेखक हो, ऐसे लोगों से मिलना और जिन्होंने अपने कुछ उपलब्धियां हासिल की हो, ऐसे लोगों से मिलना, जो शहीद हैं उन परिवारों से आशीर्वाद लेना, धर्मगुरुओं से आशीर्वाद लेना। इस नाते से आशीर्वाद यात्रा के रूप में ये कार्यक्रम हो रहा है और 16 तारीख से ये यात्रा शुरू होगी। एसपीएस बघेल साहब की यात्रा 16 तारीख को दतिया में मां पीताम्बरा जी के दर्शन करने के पश्चात ग्वालियर होते हुए 17 तारीख को मुरैना पहुंचेगी। वहीं दूसरी तरफ माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की यात्रा 17 तारीख को देवास शाजापुर तथा 18 तारीख को खरगोन के रावेर खेड़ी में, जहां बाजीराव पेशवा जी की समाधि स्थल है, वहां पर जाकर के खरगोन जिले में वहां से वापस लौटेगी। और 17 तारीख को ही इंदौर नगर में अनेक ऐसे स्थान, अनेक ऐसे महापुरुष और उनके पास जाकर के आशीर्वाद लेंगे। साथ ही 19 तारीख से माननीय वीरेंद्र कुमार खटीक जी की ग्वालियर से यात्रा शुरू होगी। ग्वालियर के पश्चात वे भोपाल 20 तारीख को, 21 तारीख को सागर में और 22 रक्षाबंधन को छोड़ करके उस दिन यात्रा नहीं है। 23 तारीख को जबलपुर में, जहां वे विद्यासागर जी महाराज से आशीर्वाद लेंगे, अन्य विभूतियों से मिलेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे। और साथ ही इसके बाद दमोह में रात्रि विश्राम होगा। अगले दिन टीकमगढ़ अपने उनकी होम कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएंगे। अर्थात हम समाज के सभी तबके में जाकर के प्रबुद्ध जनों से बातचीत करके, बुद्धिजीवियों से मिल करके और समाज सेवियों से बात करके उनका आशीर्वाद लेकर के हमारी ये यात्रा आगे होगी। और भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व ने, माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने हम सबको कहा है और मंत्रियों को निर्देशित किया है कि अपने अपने प्रदेशों में जाकर के आशीर्वाद लें लोगों का, जनता का, धर्मगुरुओं का। इस नाते से ये यात्रा हो रही है। ठीक, भगवान दास जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो हमारे रेजिडेंट एडिटर प्रभु पटिरिया जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं फोन लाइन पर। प्रभु पटिरिया जी, मैं यही पूछना चाह रही थी आपसे कि जिस तरीके से क्या इस यात्रा के जरिए आम जनता के बीच जो कमजोर पकड़ है वो और भी मजबूत करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो चुनाव हुए थे उसमें बीजेपी को इस बार वो जीत नहीं मिली थी जिसकी वो उम्मीद जता रही थी। तो क्या अब इस यात्रा के जरिए उस गुट को साधने की कोशिश की जा रही है जो कमजोर है? बिल्कुल मोनिका, जहां पे भी कमजोरी रह गई भारतीय जनता पार्टी से, कुछ तबके छूट गए हैं, वहां तक पहुंच बनाने के उद्देश्य से यात्रा निकल रही है। और जिस तरीके से अभी हम सुन रहे थे, भगवान दास जी सबनानी कह रहे थे कि एसपीएस बघेल को इसलिए लाया जा रहा है, यात्रा मध्य प्रदेश में निकाली जा रही है क्योंकि उनका प्रभाव है इस क्षेत्र में कहीं ना कहीं। तो स्वाभाविक तौर पर भारतीय जनता पार्टी उन नेताओं का इस्तेमाल कर रही है जिनका कहीं समाज में कोई प्रभाव है। यदि हम देखें तो वीरेंद्र खटीक कोई पहली बार मंत्री नहीं बने, वो पहले भी केंद्र में मंत्री रहे। ज्योतिरादित्य सिंधिया कोई अननोन चेहरा नहीं है मध्य प्रदेश के लिए, वो कई बार केंद्र में मंत्री रहे, बड़ा नाम रहे हैं मध्य प्रदेश के। तो उनको इन नेताओं के जरिए एक इनका आभा मंडल है, इनको अलग अलग क्षेत्रों में उतार कर भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में एक माहौल अपने पक्ष में बनाना चाहती है। जो कमी रह गई कोरोना काल के दौरान, जो संपर्क
टूटा है भारतीय जनता पार्टी का, उस संपर्क को पूरा करना, अपने कार्यकर्ताओं को फिर से एकजुट करना, लोगों तक संदेश पहुंचाना। और जब ये लोग, ये बड़े नेता जब जाकर वहां पर अपनी बात करेंगे, समाज के प्रबुद्ध वर्ग के साथ बैठेंगे, अलग अलग स्तर पर इनकी चर्चाएं होंगी, कुछ सम्मेलन जैसी स्थिति होगी, कुछ बंद कमरे में चर्चाएं होंगी, तो उसके जरिए पूरा भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, जो उनका कामकाज का तरीका है, वो नीचे तक पहुंचाएंगे और एक माहौल बनाएंगे। और सबसे बड़ा फोकस पॉइंट इसका यदि हम देखें तो मध्य प्रदेश में भी 4 उपचुनाव सामने खड़े हुए हैं। उन उपचुनावों को लेकर कांग्रेस ने आरक्षण जैसा मुद्दा प्रदेश में उठाया हुआ है, कांग्रेस ने आदिवासी अस्मिता का मुद्दा उठाया हुआ है। तो उन मुद्दों की काट के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश से एक माहौल बनाना चाहती है कि उसकी गूंज इन चुनाव क्षेत्रों तक भी पहुंचे और वहां जाकर फिर इसके बाद इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सके। और शायद सिंधिया पहली बार बाजीराव पेशवा की जो समाधि स्थल है वहां तक जा रहे हैं, जो खरगोन जिले में पड़ता है, जो इसके पहले कभी वो वहां नहीं गए। तो वो भी एक ये संदेश देने की कोशिश है, क्योंकि वहां के उपचुनाव, अभी खंडवा के उपचुनाव, लोकसभा क्षेत्र के उपचुनाव भी सामने, तो उसको देखते हुए ये पूरे एक कार्यक्रम इस तरीके से बनाया गया है। प्रभु पटिरिया जी, इसके साथ ही लोग कितने लोकसभा क्षेत्रों में यहाँ ये लोगों से मिलेंगे और ये आशीर्वाद यात्रा निकाली जाएगी? उनका प्रदेश के सभी लोकसभा क्षेत्र इसमें कवर होते हैं। यदि हम वीरेंद्र खटीक की बात करते हैं तो वीरेंद्र खटीक जो है 7 लोकसभा क्षेत्रों में जाएंगे, 7 जिले ही वो कवर करेंगे। लगभग 550 किलोमीटर की उनकी यात्रा है। इसी तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया की यात्रा का कार्यक्रम बनाया गया, इसी तरीके से बघेल की यात्रा का कार्यक्रम बनाया गया। तो प्रदेश के लगभग सभी संसदीय क्षेत्रों को कवर करने की उनकी योजना है और सभी जगह पर इन नेताओं को भेजा जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी के जो स्थानीय नेता है, वहां का जो जिले की जो टीमें हैं वो रहेंगी। प्रदेश स्तर से लगातार उनके साथ यात्रा संयोजक, सह संयोजक बनाए गए हैं, वो जुड़े रहेंगे। तो पूरा एक ऑर्गेनाइज तरीके से एक पूरा कार्यक्रम चलाया जाएगा, जिससे लोगों के बीच में ज्यादा से ज्यादा लोग इनसे जुड़ाव हो सके, जहां पर भी चाहे संपर्क ज्यादा से ज्यादा हो सके। और समाज के जो प्रबुद्ध वर्ग हैं, जैसे आचार्य विद्यासागर जी चतुर्मास पे हैं तो उनसे भी भेंट होगी, अलग अलग संत महात्माओं से भेंट होगी। पीताम्बरा मंदिर से यात्रा शुरू करने का उद्देश्य यही है कि वहां से जो हिंदू समाज को एक संदेश दिया जाए कि देवी जो आस्था का प्रतीक है, वहां से यात्रा शुरू हो रही है। तो ग्वालियर से यात्रा शुरू होने का संकेत यह है कि वहां लक्ष्मीबाई का बलिदान हुआ था, वहां से यात्रा का संदेश देने की कोशिश। इस तरीके से जो प्रदेश की जो धार्मिक सामाजिक आस्थाएं हैं, उनसे भारतीय जनता पार्टी जुड़कर लोगों को जोड़ने की कोशिश इस यात्रा के माध्यम से कर रही है। ठीक, प्रभु पटिरिया जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।